देखिए अपना प्रपोजिशन का टॉपिक चल रहा था और प्रपोजिशन में दो चार प्रपोजिशन हो चुके थे। ऑन अपॉन हो गया था एक, तो एक अवर, अबव, अंडर और बिलो, ये प्रपोजिशन करवा दिए गए थे। एक बार देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन। ऑन सबको पता है, ऑन का अर्थ भी क्या होता है, ऊपर होता है, और ऊपर के अर्थ में आता है और अपॉन भी ऊपर के अर्थ में आता है। दोनों किसके अर्थ में आते हैं, ऊपर के अर्थ में। पहले इससे पहले ये भी बता देता हूं कि प्रपोजिशन होता क्या है। देखो, प्री पोजिशन पहले स्थित, कल भी बताया था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर उनका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताए उसी को क्या कहते हैं, प्रपोजिशन कहते हैं। देखो ऑन और अपॉन, इनका अर्थ ऊपर के अर्थ में होता है, लेकिन अंतर क्या होता है, ये तो होता है स्थिर अवस्था में और ये होता है गतिशील अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में। ठीक है, मान लेते हैं किसी टेबल के ऊपर, जैसे मान लेते हैं ये है मेरा हैंड है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, ठीक है, स्टिक रखी हुई है। तो स्थिर अवस्था में ना, स्थिर अवस्था में है तो इसके स्थान पे क्या आएगा, प्रपोजिशन क्या लगेगा इसमें, ऑन। ठीक है, ये तो हो गया। अगर मेरे हैंड के ऊपर मैंने ऐसे इसको जंप करवाया, ठीक है, जंप करवाया तो गतिशील अवस्था में। और गतिशील अवस्था का मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब जगह का चेंज हो जाना, ये गतिशील होता है। तो गतिशील अवस्था के लिए किसका यूज किया जाता है, अपॉन का। मतलब अगर किसी वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु गति करे तो उसके साथ और प्रपोजिशन का लगाना पड़े तो क्या लगाएगा, अपॉन। ठीक है, और एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु स्थिर अवस्था में रखी रहे तो उसके साथ क्या लगाया जाएगा, ऑन। ये तो था ऑन और अपॉन का। अगला है अवर, ओवर, अबव, अंडर और बिलो। ये चार थे, बड़े अच्छे से बताया था तुम्हें। ओवर और अबव और बिलो ये लेवल बताने के लिए काम में आते हैं। क्या बताने के लिए, लेवल बताने के लिए। ठीक है, अवर और अंडर किसके लिए आते हैं, वर्टिकल पोजीशन में। कौन सी पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में। मान लेते हैं जैसे ये है, ठीक है, ये वर्टिकल पोजीशन है, यहां पे क्या आएगा, अवर, अंडर। ठीक है, लेवल बताने के लिए अबव और बिलो। चलो, ये सारी चीजें पता है आपको। कुछ एग्जाम्पल जो कर नहीं करवाए थे उनमें से एक दो देख लो। बीपीएल नाम सुना होगा सबने, सबने नाम सुना होगा बीपीएल। इसका फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, ये होती है। मुझे ये बताओ, जब लेवल बताने के लिए, लेवल बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, कल बताया भी था, अबव और बिलो का, दोनों का ही किया जाता है ना। और पॉवर्टी गरीबी, ये भी तो लेवल ही है, अमीरी गरीबी मध्यम स्तर, ये भी तो लेवल ही। और लेवल बताने के लिए किसका यूज होता है, अबव और बिलो का। इसमें भी क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। और एक होता है एपीएल, क्या होता है, अबव पॉवर्टी लाइन। मुझे बताओ बिलो और अबव आ रहे हैं क्या, यही प्रपोजिशन लग रहे हैं इसमें। तो याद रखना हमेशा, किसी चीज का लेवल मेंटेन करने के लिए या लेवल बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, अबव और बिलो का। और वर्टिकल पोजीशन में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में, या किसी चीज को कवर कर रहा हो, जैसे ब्लैंकेट है, व्यक्ति को कवर करता है कंबल, तो उस अर्थ में क्या आएगा, अवर आएगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, तुम्हारे सर के ऊपर कोई वस्तु लटकी हुई हो, हैंगिंग, तो भी क्या आएगा, अवर आएगा। देखो, टच करे, अगर कोई वस्तु तुम्हें टच करे और ऊपर हो तो उसमें क्या आएगा, मतलब सिर्फ टच करे और पूरी, मतलब कवर ना करे, तो आएगा ऑन। टच भी कर सकती है और टच ना भी करे लेकिन कवर करे, उस अर्थ में क्या आता है, अवर। और अंडर किसके आता है, वर्टिकल पोजीशन में नीचे स्थित होने के। ये तो कल पढ़ाया था। आगे देखो, दो वर्ड है आपके सामने, बिटवीन और एक है अमंग। बिटवीन और अमंग, ठीक है, दोनों का अर्थ ही क्या होता है, बीच में। क्या होता है दोनों का अर्थ, बीच में। ठीक है, बिटवीन दो के लिए काम आता है, कितने के लिए, दो के लिए। और अमंग दो से ज्यादा के लिए।
के लिए काम आता है, दो से ज्यादा के लिए। अब दो के लिए सिर्फ क्या बिटवीन काम आता है। अब देखो मुझे बताओ, बिटवीन के साथ में थोड़ा सा अलग लेवल पे एडवांस जानकारी दे देता हूं कि बिटवीन के साथ में टू आता है या एंड आता है, मुझे बताओ। कोई भी नहीं पता? एग्जाम्पल से बताएंगे भी, देखना। यू कैन मीट मी बिटवीन 5 to 6। बताओ, सही एग्जाम्पल? बिल्कुल गलत है। देखो बिटवीन के साथ में कभी भी टू का यूज नहीं किया जाता, हमेशा किसका यूज किया जाता है? एंड का यूज होता है हमेशा। बिटवीन के साथ हमेशा किसका यूज होता है? एंड का। देखो यहाँ पे क्या आएगा? एंड। अच्छे से ध्यान देगा। ये तो हो गई ये वाली बात। अब देखो बिटवीन का यूज कैसे किया जाता है और अमंग का यूज कैसे किया जाता है। देखो यदि दो व्यक्तियों की बात हो तो वहां पे यूज किया जाता है बिटवीन प्रपोजिशन का, और दो से ज्यादा व्यक्तियों की बात हो तो वहां पे कौन से प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा? अमंग का। देखो एग्जांपल देखना। द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बिटवीन या अमंग टू ब्रदर्स। बताओ क्या आएगा इसमें? द प्रॉपर्टी डिवाइडेड बिटवीन या अमंग टू ब्रदर्स, क्या आना चाहिए? बिटवीन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो भाइयों की बात हो रही है। ठीक है, जब दो की बात हो रही हो तो क्या आएगा उसमें? बिटवीन आएगा, वहां पे अमंग नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। स्वीट स्वीट्स आर डिवाइडेड बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स। बताओ, स्टूडेंट्स आ रखा है, कोई फिक्स नहीं है कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो फिक्स नहीं है तो अमंग आएगा, या बताओ क्या आएगा? दो तो हो नहीं सकते, अगर दो होते तो यहाँ पे मेंशन दिया होता कि टू स्टूडेंट्स है ना, दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। स्वीट्स आर डिवाइडेड बिटवीन या अमंग द स्टूडेंट्स, क्या आएगा यहाँ पे? बिटवीन नहीं आएगा। लेकिन एक एग्जांपल नोट करके लिखना इसमें। नोट करने की बात यह है कि जब लोकेशन बतानी हो, क्या बतानी हो? लोकेशन बतानी हो तो बीच के अर्थ में, मतलब ऐसे नहीं कहता कि बीच में स्थित है तो हमेशा बिटवीन का ही यूज होता है। बिटवीन का यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। भाई जब लोकेशन बतानी हो ना, लोकेशन, ये चीज इन तीनों चीजों को, जैसे दिल्ली है, मान लेते हैं इसका एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली राजस्थान हरियाणा और यूपी के बीच में स्थित है। अब स्थित है बीच में, तो लोकेशन बताई जा रही है, और लोकेशन बताने के लिए ये मैटर नहीं करता कि कितने राज्यों के बीच में स्थित है, उसमें हमेशा क्या आएगा? बिटवीन यूज होगा। देखो दिल्ली इज लोकेटेड बिटवीन या अमंग राजस्थान हरियाणा एंड यूपी। अब बताओ इसमें क्या आएगा?
भाई दिल्ली इज लोकेटेड बिटवीन या अमंग राजस्थान हरियाणा एंड यूपी। दिल्ली किन किन के बीच लोकेट करती है? राजस्थान हरियाणा और यूपी के बीच में। तो यहाँ पे अभी बताया था थोड़ी देर पहले, रूल क्या था कि जब लोकेशन बतानी हो तो बिटवीन का यूज होता है। वहां पे किसका यूज होता है? हमेशा बिटवीन का यूज होता है, ना कि अमंग का यूज। तो ये था बिटवीन और अमंग। अमंग का एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन। देखो, फोर्टी थ्री साइकिल्स आर डिवाइडेड बिटवीन अमंग 43 गर्ल्स। बताओ क्या आना चाहिए? भाई 40 मान लेते हो, आंकड़ा थोड़ा सरल ले लेते हैं। 40 साइकिल्स आर डिवाइडेड बिटवीन या अमंग 40 गर्ल्स। ये गर्ल्स भी कर देते तो भी यहाँ पे क्या आता? हमेशा अमंग ही आता। मतलब 40 साइकिल्स बांटी गई हैं किनके बीच में? लड़कियों के बीच में। तो जब दो से अधिक हो तो हमेशा क्या आता है? अमंग आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एक होता है बोथ। बोथ के बाद में हमेशा टू नहीं आता, एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। ये इसका रूल है। बोथ के बाद में सेंटेंस में क्या नहीं आता? टू नहीं आता, एज वेल एज नहीं आता, एंड आता है ना। जैसे एग्जांपल देखो, बोथ यू एंड बोथ टी एंड कॉफी आई लाइक लेटर। बताओ कौन सा लेटर सही रहेगा इसमें? 3 लेटर दे रखे हैं आपको। ठीक है, पहले तो बोथ वाला देखते हैं। बोथ के साथ हमेशा क्या आता है? एंड आता है। ये बिल्कुल सही है। बोथ टी एंड कॉफी आई लाइक लेटर। देखो, इस लेटर का अर्थ होता है बाद में। लेटर का अर्थ होता है हमेशा बाद में। इस लेटर का अर्थ होता है दो में से दूसरा। दो में से दूसरा। और इस लेटर का मतलब होता है पत्र या फिर वर्ण। अब मुझे बताओ इसमें से क्या आएगा? बोथ टी एंड कॉफी आई लाइक लेटर। कौन सा वाला लेटर? भाई दो ही चीजों की बात हो रही है ना, टी और कॉफी की बात हो रही है। तो टी में कौन सा पसंद करता हूं? कॉफी पसंद करता हूं, मतलब दो में से दूसरी वाली पसंद करता हूं। इसमें से ये लेटर आएगा। ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? ये वाला। अगला देखो, बाय और विथ। दो प्रपोजिशन है। एक तो विथ का के साथ होता है, बाई का के द्वारा होता है। इसके अलावा जब प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है इनका, तो बाई का तो अर्थ किसके साथ होता है? कर्ता के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ, डूअर के साथ का यूज किया जाता है, बाई का यूज किया जाता है। दूसरा, हथियार या औजार, इनके साथ किसका यूज किया जाता है? विथ का यूज किया जाएगा। जैसे एन एवोल्ड वुमन was stabbed
विथ, और विथ के साथ आर्टिकल लगेगा, विथ ए नाइफ बाय एन अननाउन अटैकर। अननाउन अटैकर। देखो, ए ओल्ड वुमन वाज स्टैब्ड विद ए नाइफ बाय एन अननाउन अटैकर। भाई एक ओल्ड वुमन स्टैब्ड, घायल की गई, किसके द्वारा? विद ए नाइफ, चाकू के द्वारा, साथ या चाकू के द्वारा, बाय एन अननाउन अटैकर, अनजान हमलावर उसे। ये बताओ, जब ये अटैकर कौन है? डूअर है ना, यहाँ पे क्या है? डूअर मतलब कर्ता, डूअर है, डूअर है। डूअर है तो इसके बाद में जो डूअर के साथ क्या लगता है? बाई, और औजारों के साथ क्या लगता है? विथ, क्योंकि चाकू यहाँ पे क्या है? हथियार ही तो है, और हथियार है तो इसके साथ अभी क्या बताया था? विथ लगेगा। तो विथ लगे तो इसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। विथ नाइफ नहीं हो, विथ है नाइफ, आर्टिकल लगेगा वहां पे ना। नोट कर लेना फटाफट इसको। एव ओल्ड वुमन was stabbed with a knife by an unknown attack। नेक्स्ट देखो, आक्रोश। आक्रोश का यूज देखो, आक्रोश का अर्थ होता है एक साइड से दूसरी तरफ, मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाना। जैसे इसकी परिभाषा अगर लिखें, एक तरफ से दूसरी तरफ, टू मूव वन साइड टू अनदर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अक्रोस का मतलब क्या होता है? जैसे अभी मैं लिखूं कि आई यूज टू गो अक्रॉस द रिवर, आई यूज टू गो अक्रॉस द रिवर टू मीट हर। पढ़ो सेंटेंस को सभी, क्या है सेंटेंस? देखो, आई यूज टू गो अक्रॉस द रिवर टू मीट हर, मतलब मैं नदी के पार जाया करता था उससे मिलने के लिए, है ना। हाँ, उससे मिलने के लिए कहाँ जाता था मैं? नदी के पार जाया करता था। नदी के पार मतलब एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे ना, ये नदी है, इधर से अगर इधर जाना हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अक्रॉस। और ऑप्शन में गलती के लिए क्या देता अपने को एग्जामिनर? अवर भी देता है, लेकिन यहाँ पे अवर नहीं आएगा। अवर किसके लिए आता है बताओ? पुल के लिए आ सकता है ना, पुल के लिए आता है। जैसे कहा जाए कि a huge bridge on the, या अवर द हुगली रिवर, वहां पे क्या आएगा? अवर, है ना कि ऑन, ओवर। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? अक्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड जाना, उसके लिए क्या लिखा जाएगा? अक्रॉस। नोट कर लो फटाफट। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, पार करके जाना, है ना। थ्रो मतलब में से पार करके जाना, अक्रॉस मतलब के एक साइड से दूसरी तरफ जाना, ऊपर से जाना। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? क्रॉस करके जाना। जैसे रोड है, रोड को क्रॉस किया जाता है तो एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अक्रॉस बोलते हैं ना। हाँ, रोड को जब क्रॉस करते हैं तो एक साइड से दूसरी साइड जाने को क्या कहते हैं? अक्रॉस कहते हैं। वेरी गुड। अगला देखो, थ्रो क्या होता है? में से, आर पार। में से आर पार। देखो, यू कैन, एग्जाम्पल देखना,
यू कैन वॉच द मैच लाइव थ्रू द, या फिर इन, या फिर इनटू विंडो। याद रखना, मकान के किसी पार्ट का नाम और व्यक्ति शरीर के किसी पार्ट, बॉडी के पार्ट के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, जैसे द विंडो, द डोर। ठीक है, हाँ वैसे यू कैन वॉच द मैच लाइव इन, थ्रो या इन टू, इन तीनों में से क्या आएगा यहाँ पे बताना। द विंडो मतलब क्या देखना चाहिए आप, यू कैन तुम देख सकते हो लाइव मैच विंडो से, विंडो से तुम लाइव मैच देख सकते हो के अर्थ में क्या आएगा, इन आएगा, थ्रो आएगा, इनटू। अभी बताया था में से आर पार देखने के अर्थ में क्या आता है, थ्रो। क्या आता है, इन तो पहले से स्थित होने के अर्थ में, जैसे कोई वस्तु पहले से ही किसी चीज के अंदर स्थित है तो उसके अर्थ में क्या आएगा, इन। और इनटू बाहर से कोई वस्तु अंदर आए तो उसके लिए क्या यूज होता है, इनटू यूज होता है। ठीक है, थ्रो होता है में से। अगला देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। आई कांट पास थ्रो इन इनटू फॉरेस्ट। बताओ इसमें क्या आएगा, आई कांट पास इन द फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट और थ्रो द फॉरेस्ट। मतलब जंगल से हम पास, जंगल को हम पास नहीं कर सकते, मतलब जंगल में से गुजर नहीं सकते, में से नहीं गुजर सकते, तो मतलब क्या आएगा, थ्रो आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पे, थ्रो। मतलब में से पार नहीं कर सकते, में से पार करना के अर्थ में क्या आता है, थ्रो। नेक्स्ट देखो, अगला देखो, सिंस और फोर, दोनों अच्छे से समझना, टाइमिंग के अर्थ में और प्रेपोजिशन के दोनों के अर्थ में काम आते हैं। देखो, सिंस हमेशा ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम आता है, और फोर हमेशा ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम आता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स रटने से बजाय अच्छा है कि सिंस और फोर को आप सेंस के आधार पे समझे। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब समय बिंदु, दूसरा है समयावधि। समय बिंदु और समयावधि, ठीक है। समय बिंदु होता है पॉइंट, समयावधि होती है लगातार चलने वाली जो चीज। एक पीरियड ऑफ टाइम में मतलब एक समय अवधि होती है, एक समय होता है, जैसे उसको समय अवधि कहते हैं। जैसे मैं कहूँ एक हफ्ता चलता है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, ये समय अवधि होती है। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम, जैसे 7 AM ये एग्जैक्ट टाइम है, इसमें क्या होगा, समय बिंदु होगा। ठीक है, तो कैलेंडर के जितने भी समय हैं, कैलेंडर का टाइम, वैसे तुम्हें मोटा मोटा तौर पे बता दिया जाए, न्यूमेरिकल वर्ड आते हैं ना जितने भी, न्यूमेरिकल वर्ड जितने भी आते हैं उनके साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है, फोर का। जैसे 2 years,
तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस या फॉर, हमेशा क्या होगा 2 इयर्स, 2 साल से। 2 साल से मतलब कोई एक समयावधि हो गई, और उसके अर्थ में क्या आएगा, फॉर 1988 पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या आएगा इससे पहले, सिंस। जैसे बताओ, बिगिनिंग, शुरुआत से, बिगिनिंग शुरुआत से, उसके अर्थ में भी क्या आता है, सिंस आता है हमेशा। चलो नेक्स्ट बताना। अगर मैं कहूं आपको, फोर आवर, क्या आएगा इससे पहले, सिंस या फोर। बात प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, कब की हो, हमेशा अगर समय अवधि चली आ रही है, समय मतलब चला आ रहा है, तो उसके अर्थ में तो हमेशा क्या आएगा, फोर आएगा, ना कि सिंस। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, सिंस का यूज किया। ये तो हो गए सिंस और फोर। देखो नेक्स्ट, देखो आपका अहेड, या तो अहेड देख लो, या फिर इसके अलावा क्या है, इन, और एक है इनटू, दोनों प्रपोजिशन है, इन और इनटू। इन का अर्थ अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। इन क्या होता है कि पहले से स्थित, जैसे पहले से ही कोई चीज किसी चीज के अंदर स्थित हो, तो उसके अर्थ में तो किसका यूज किया जाता है, इनका। और दूसरी, इनटू का कब किया जाता है, जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आए, तो यूज किया जाता है इन। जैसे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आ रहे हैं, यूज होगा इनटू। और स्टूडेंट्स क्लास के अंदर स्थित हैं या अंदर बैठे हैं, तो उसमें यूज होगा इनका। एग्जाम्पल देखना, पहले अर्थ लिखने से पहले मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल देखना, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन या इनटू द क्लास। एक तो सेंटेंस ये है, दूसरा है स्टूडेंट्स आर कमिंग इन या इनटू द क्लास। दो सेंटेंस है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर कमिंग इन या इनटू द क्लास। बताओ क्या क्या होना चाहिए। देखो पहले से ही 50 विद्यार्थी किसी क्लास के अंदर हैं, तो हमेशा इन आएगा। और बाहर से अंदर आ रहा है, तो उसमें आएगा इनटू। एक होता है एंटर, अंदर प्रवेश करना, इसके साथ में कभी भी ना तो इन आता है ना इनटू आता है, याद रखना हमेशा। ये कभी नहीं आते इन दोनों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। एंटर के साथ क्या क्या नहीं आता, इन और इनटू नहीं आता। कब, जब फिजिकल रूप में एग्जिस्ट करना हो, फिजिकली एंटर करना हो तब। और जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी डील, किसी एग्रीमेंट, इनके अंदर अगर एंटर करना हो, तो वहां पे इन और इनटू आ सकते हैं। जैसे बी एंटर्ड इन अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। देख लो एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे इन आना बिल्कुल सही है। वी एंटर्ड इन अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, हम
एक लंबे समय के एग्रीमेंट के बीच में एंटर कर चुके हैं, मतलब शामिल हो चुके हैं के अर्थ में आता है। तो क्या बताया, जब फिजिकल एग्जिस्ट हो, फिजिकल एंट्री हो, तब तो एंटर के साथ में इन और इनटू का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन बी एंटर्ड इन ए लॉन्ग टर्म, जब फिजिकल हो नहीं हो, इमोशनली हो, फीलिंगली हो, तब तो किसका यूज किया जा सकता है, इन और इनटू का किया जा सकता है। ठीक है, प्रेपोजिशन का कुछ टॉपिक हो चुका है, एक क्लास और बची है आपकी। ठीक है, वो प्रेपोजिशन में फिर करवा दिया जाएगा अगली नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगी आपकी क्लास। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।